नमस्कार। महाशिवरात्रि ये नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों के मन में क्या आता है? भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह, है ना? लेकिन एक और कहानी है, एक ऐसी कथा जो शायद उतनी प्रचलित नहीं है, और ये कहानी इस पर्व को एक बिल्कुल ही नया, एक गहरा अर्थ देती है। तो देखिए, एक तरफ तो वो मान्यता है जिसे हम सब जानते हैं, शिव और शक्ति के मिलन का भव्य उत्सव, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही गहरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अनजाने में, बिना किसी इरादे के की गई भक्ति में कितनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है। आज हम इसी दूसरी कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं, इसका आधार है शिव पुराण। इसमें एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के लिए हमेशा बड़े-बड़े विधि विधान की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बिना सोचे समझे किए गए कर्म भी सबसे बड़ी पूजा का रूप ले लेते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं शिव पुराण की उस अनोखी कथा की ओर जो हमें भक्ति के असली सार को समझाएगी। ये जो शक्तिशाली कहानी है, ये हमें पवित्र शिव पुराण में मिलती है। ये वही ग्रंथ है जो पूरी तरह से भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं को समर्पित है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये कथाएं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक सबक छिपे हुए हैं। हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है, उसका नाम है चित्रभानु। पेशे से वो एक शिकारी था और उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वो एक साहूकार के भारी कर्ज में डूबा हुआ था और अपने बड़े परिवार का पेट पालने के लिए उसे जानवरों की हत्या करनी पड़ती थी। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से अपने ही कर्मों और हालातों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। तो हुआ यूं कि महाशिवरात्रि की रात आ गई। चित्रभानु दिन भर भटका, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो खाली हाथ था और घर पर उसका परिवार भूखा था। हताश होकर उसने तय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, शिकार किए बिना घर नहीं लौटेगा। और इसी इरादे से वो एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ की डाल पर वो बैठा है, ठीक उसके नीचे पत्तों से ढका हुआ एक प्राचीन शिवलिंग भी है। और बस यहीं से भाग्य का पूरा खेल शुरू होने वाला था। वो पूरी रात 4 खास हिस्सों में बंटी है, जिन्हें प्रहर कहा जाता है। हर एक प्रहर के साथ वो शिकारी अनजाने में ही एक पूजा पूरी करता चला जाता है, और उसके अंदर एक बहुत ही गहरा बदलाव आने लगता है। ये जो बदलाव था, ये 4 चरणों में हुआ। रात के हर एक प्रहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने चित्रभानु को उसकी जानकारी के बिना ही महादेव के और करीब ला दिया। तो रात का पहला प्रहर शुरू होता है। एक गर्भवती हिरणी वहां पानी पीने के लिए आती है। जैसे ही चित्रभानु अपना धनुष बाण साधता है, उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते और उसकी छोटी सी मटकी से थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है। और कहाँ गिरता है? सीधा उस छिपे हुए शिवलिंग पर। और इस तरह अनजाने में ही पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। जानते हैं, इस पहली अनजाने में हुई पूजा का आध्यात्मिक मतलब क्या है? इसका मतलब है शरीर और मन की शुद्धि। ये सत्वगुण यानी अच्छाई और पवित्रता की स्थापना का प्रतीक है। उस शिकारी के अंदर का मैल, उसकी क्रूरता अब धुलनी शुरू हो चुकी थी, भले ही उसे खुद इस बात का कोई एहसास नहीं था। अच्छा, अब आता है दूसरा प्रहर। एक और हिरनी आती है और फिर से वही होता है। शिकारी निशाना साधता है और फिर से अनजाने में बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं। वो हिरनी अपने प्रिय से आखिरी बार मिलने की गुहार लगाती है, और शिकारी का दिल इस बार थोड़ा सा पिघल जाता है। वो उसे भी जाने देता है। दूसरे प्रहर की पूजा का उद्देश्य होता है रजोगुण पर काबू पाना। रजोगुण यानी जुनून, इच्छाएं, सांसारिक लगाव। शिकारी का अपनी शिकार की तीव्र इच्छा को त्याग देना इसी बदलाव का एक साफ प्रतीक था। तीसरे प्रहर में एक हिरणी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आती है, और जब वो अपने बच्चों की खातिर जीवन दान मांगती है, तो शिकारी का वो पत्थर दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। वो उसे भी जाने देता है, और इस तरह तीसरी पूजा भी संपन्न हो जाती है। तीसरा प्रहर जो होता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस समय की पूजा का लक्ष्य होता है तमोगुण पर विजय पाना, यानी अज्ञान और भीतर के अंधकार को मिटाना। चित्रभानु के अंदर की करुणा उसकी क्रूरता पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब जाग रही थी। और फिर आता है रात का आखिरी पहर। एक हृष्टपुष्ट नर हिरण आता है। पता चलता है कि वो उन तीनों हिरनियों का पति है।
शिकारी उसे रात भर की पूरी कहानी सुनाता है। वो हिरण वचन की शक्ति पर विश्वास दिलाता है और वादा करता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौटेगा। शिकारी उसे भी जाने देता है और इसी के साथ अंतिम पूजा भी पूरी हो जाती है। ये आखिरी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ये आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है और अब तक वो शिकारी पूरी तरह से बदल चुका था। अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। सुबह होती है और जो कुछ होता है वो उस शिकारी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। सुबह की पहली किरण फूटती है और वो पूरा का पूरा मृग परिवार, वो नर हिरण, तीनों हिरनियां और उनके बच्चे अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। सोचिए, वे सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। और निरीह पशुओं की ऐसी सत्यता और धर्मनिष्ठा देखकर शिकारी अंदर से हिल जाता है। उसे ग्लानि होती है। वो सोचता है, ये पशु होकर भी सत्य और त्याग की मिसाल हैं, और मैं इंसान होकर भी कितना बड़ा पापी हूं। ये पल उसके पूर्ण हृदय परिवर्तन का क्षण था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। भगवान शिव उस अनजाने में हुए अनुष्ठान से उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने वो शिकारी के मन में जन्मी उस सच्ची करुणा और दया की भावना से हुए। शिकारी अपने हाथ से धनुष बाण फेंक देता है और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी पल भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट होते हैं। वे चित्रभानु को उसके सारे पापों से मुक्त करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। एक क्रूर शिकारी महादेव की कृपा से एक महान भक्त बन जाता है। तो चित्रभानु की ये कहानी महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाओं में से एक है। हर कहानी का अपना अपना महत्व है, लेकिन अगर आप देखें तो संदेश सबका एक ही है। देखिए, महाशिवरात्रि कई और कथाओं से भी जुड़ी हैं, जैसे कि शिव पार्वती का दिव्य विवाह, या फिर समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष पीना और भगवान शिव का पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना। हर कथा हमें इस पर्व के एक अलग पहलू से मिलवाती है, लेकिन इस शिकारी की कहानी ये हमें एक बहुत ही अनोखा और गहरा सबक सिखाती है। वो ये कि सच्ची पूजा बाहरी कर्मकांडों और रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि मन की सच्ची भावना यानी आपके भाव और करुणा में बसती है। आपका भाव ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची भक्ति सिर्फ नियमों और अनुष्ठानों का पालन करने तक ही सीमित है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है? शायद असली पूजा दूसरों के प्रति कल्याण और करुणा के भाव में ही छिपी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।